आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के इतिहास के उस दौर में जब पहली बार किसी शासक ने महंगाई पर नियंत्रण, बाजार की निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय करने जैसी नीतियां लागू की। ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों, मार्केट रिफॉर्म्स की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसने मध्यकालीन दिल्ली को संगठित और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए, 14वीं शताब्दी की दिल्ली। शहर तेजी से बढ़ रहा है। हजारों सैनिक राजधानी की सुरक्षा में तैनात हैं। दूर दूर से व्यापारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ महंगाई और कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है। ऐसे समय में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि सेना को सस्ता भोजन, अच्छे घोड़े और आवश्यक सामान उचित कीमत पर मिलते रहेंगे, तभी एक मजबूत साम्राज्य लंबे समय तक टिक सकेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू की। दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए गए। अनाज, कपड़ा, घोड़े, दास, पशु और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए विशेष मंडियां बनाई गईं। प्रत्येक वस्तु की निश्चित कीमत तय की गई ताकि व्यापारी मनमाने दाम न वसूल सकें। लेकिन केवल कीमत तय करना ही पर्याप्त नहीं था। सुल्तान ने पूरे बाजार की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। शाहना-ए मंडी बाजारों की देखरेख करता था, जबकि दीवाना रियासत मूल्य नियंत्रण और व्यापार व्यवस्था पर नजर रखता था। व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। जमाखोरी, कालाबाजारी, गलत तौल और कृत्रिम महंगाई फैलाने वालों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए। गुप्तचर व्यवस्था भी सक्रिय रखी गई ताकि किसी प्रकार की अनियमितता तुरंत सुल्तान तक पहुंच सके। इन सुधारों का सबसे बड़ा लाभ क्या था? दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लंबे समय तक स्थिर रहीं। सैनिकों को कम वेतन में भी आवश्यक सामान उपलब्ध होता रहा और सल्तनत की विशाल सेना को बनाए रखना आसान हो गया। यही व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सफलताओं का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। हालांकि ये व्यवस्था अत्यधिक कठोर सरकारी नियंत्रण पर आधारित थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह प्रणाली धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और अंततः समाप्त हो गई। फिर भी भारतीय आर्थिक इतिहास में यह एक अनोखा प्रयोग माना जाता है। कई इतिहासकार इसे भारत में राज्य नियंत्रित मूल्य व्यवस्था, प्राइस कंट्रोल सिस्टम के शुरुआती सफल उदाहरणों में गिनते हैं। आज जब हम महंगाई, उपभोक्ता संरक्षण, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और बाजार नियमन की बात करते हैं, तो इतिहास हमें याद दिलाता है कि इन विषयों पर गंभीर प्रयास दिल्ली में लगभग 700 वर्ष पहले भी किए जा चुके थे। जब हम पुरानी दिल्ली की गलियों और प्राचीन बाजारों की कल्पना करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वहां आज भी व्यापारियों की आवाजें, ग्राहकों की चहल पहल और बाजार निरीक्षकों की सतर्क निगाहें इतिहास की गूंज बनकर जीवित हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार केवल आर्थिक नीतियां नहीं थे, वे इस बात का प्रमाण थे कि एक मजबूत राजधानी केवल तलवार से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित बाजार और कुशल प्रशासन से भी चलती है। आइए दिल्ली दर्शन की इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली सल्तनत के अगले महान अध्याय तुगलक वंश की रोचक कहानी को भी करीब से जानने का प्रयास करते हैं।